आखिर तक आरपी सिंह जी को मौका इसीलिए दिया आखिर में ताकि वो सबकी सुन ले, उसके बाद अपनी कहें। आरपी सिंह जी, दो सवाल। एक तो आचार्य जी ने पूछ लिया, मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है ना, हिंदुओं के, आदिवासियों के जो गुट अपने अपने अलग अलग पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं, उनको भी इसमें लाएंगे ना। और दूसरा, ये टाइमिंग हमेशा चुनाव के आसपास ही क्यों होती है आपकी? असेंबली इलेक्शन हो, उससे पहले यूसीसी स्टेट गवर्नमेंट ले आती है, या अब 24 का चुनाव आ रहा है, या अभी अब आपने शुरू कर दिया है? देखिए मानक भाई, धन्यवाद, आपने मुझे आखिर में बुलवाया। इसका मुझे एक लाभ मिलेगा कि मैं सबका कोशिश करूंगा, सब जितने आप ही को देना महाराज। आप संत हैं, हम तो प्रजा हैं आपकी साहब। तो क्या है कि मैं जितने बुद्धिजीवी यहाँ आपके यहाँ बैठे हैं चैनल पैनल पे, उनके कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा। पर मुझे एक बात अटपटी लगी जिसमें उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी ने संघ की को लेकर कहा, मैं उसी से शुरू करूँगा। संघ की शाखा पर महात्मा गांधी जी 1934 में वर्धा में आए थे और उन्होंने तारीफ करी थी, और बाद में 1947 में, अगर मुझे ठीक तारीख याद है, 16 सितंबर हरिजन के जो पेपर आता उसमें लिखकर कहा कि वह शाखा गए थे, शाखा में जिस प्रकार से समानता है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई किसी की जाति भाव से नहीं देखा जाता, इसकी उन्होंने तारीफ भी करी थी। ये मैं इसलिए क्योंकि बीच में ये विषय आया। और एक भाटी साहब ने इंद्रधनुष के रंगों की बात करी, सॉरी फूलों के रंग की बात करी। सर, उन सब इंद्रधनुष के भी अलग अलग रंग होते हैं, परंतु उसके पीछे एक रंग होता है, वो सबको जानकारी कौन सा रंग होता है, वो मूल रंग रहता है। तो हमारी जो संविधान में जो सोच थी 1944 के अंदर, जो संविधान के निर्माताओं ने जो सोच रखी, हम उसके अनुसार काम करें। हम अपनी तरफ से जो अंबेडकर साहब ने संविधान की सोच रखी उसके अनुसार काम करें। नेहरू जी 1954 के अंदर हिंदू कोड बिल लेकर आए, उसमें जितनी उनको ठीक लगा उन्होंने उतनी कुरीतियाँ हिंदू की थी, सबको बराबर कर दिया और उसको कोशिश करी। अच्छी बात, सबने स्वागत किया, किसी ने बुराई नहीं करी, किसी ने टोका टिप्पणी नहीं करी। बाद में 1961 के अंदर गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। आज तक क्या कभी दिक्कत है वहाँ पे? गोवा के अंदर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहाँ पर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके सब एक तरीके से ट्रीट होते हैं। सबके लिए अडॉप्शन का राइट एक जैसा है, सबके लिए प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे जो प्रॉपर्टी के अंदर बंटवारे का राइट एक जैसा है, सबके लिए शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन एक जैसी है। आप शादी किसी ढंग से भी करें, परंतु जब आप रजिस्टर करने जाएंगे शादी, आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक ही होगा। वो अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग हुई। शादी की उम्र एक होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? किसी धर्म में चाइल्ड मैरिज अगर अलाउड है तो वो नहीं होनी चाहिए। कौन सा मतलब रीना बहन भी बैठी यहाँ पर, कौन चाहेगा जितने यहाँ पे लोग बाकी लोग बैठे हैं, कौन चाहेगा कि एक 15 साल के बच्चे की शादी अलाउ कर देनी चाहिए? अगर नहीं, मैं रीना, देखिए मेरा रीना बहन से सुनिए, मेरा रीना बहन से पॉलिटिकल जो मतभेद हो, मैं हमेशा सम्मान के साथ बात करता हूं। नहीं, आज पॉलिटिकल नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं, आज तो आपके साथ है, वो पॉलिटिकली भी साथ है। आज तो भाई साहब भी आपके साथ हैं केजरीवाल। हाँ, और दूसरी बात, जी दूसरी बात, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, सब में है यूसीसी है। वहाँ पे सबको एक जैसे अधिकार मिलते हैं। और वहाँ पर ट्रिपल तलाक बहुत पहले से नहीं था। इजिप्ट में तो 90 साल पहले ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया था, परंतु आज भी यहाँ पर लोग ट्रिपल तलाक को लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं, ढोल पीटते हैं। आपने शाहबानों के मामले की जिक्र किया, अब बताइए वोट बैंक के चलते तो कोर्ट में जाकर शाहबानों का मामला बदला ना, तो आपके इल्जाम है, हमारे सवालों के जवाब में आप सवाल दें। एक सेकंड नहीं, हमारे सवाल मैं एक सेकंड दे दीजिए, फिर आपकी सुनो। सर मैं आपका, अरे सर मैं अभी तो उत्तर देता हूँ ना सर। जी दीजिए सर, उत्तर देता हूँ, एक सेकंड दीजिए, मैंने आपको किसी को नहीं टोका सर। धारा 370 की बात करते हैं, धारा 370 के चलते हुए आज दलित बहनों को जो लाभ मिल रहा है वहाँ पर कश्मीर में, और हम तो धन्यवाद करते हैं आम आदमी पार्टी का जो धारा 335 में देश के साथ खड़ी थी। हमारी सरकार छोड़िए, वह देश के साथ खड़े थे और निरंतर लगातार कोर्ट 1985, 1995, अभी 23 जुलाई 2015 तक कोर्ट लगातार ये कहता रहा कि देश के अंदर धारा यूसीसी होना चाहिए, सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए और एक जैसी बातचीत, एक जैसा सबको लाभ मिलना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? और इसमें अभी कुछ ये नहीं कि कुछ फैसला हो गया, अभी तो सुझाव। 2023 में क्यों याद आया जब आधा साल निकल गया, चुनाव को 1 साल रह गया? अरे जब जागो तब सवेरा, ये 1947 में हो जाना चाहिए था, 1951 में हो जाना चाहिए था। ये जब जागो तब सवेरा की बात है। और दूसरी बात, अभी तो 8 लाख सुझाव हैं, आपको अभी भी समय है, 3 दिन बाकी है। मैं अभी आपके मानक भाई आपको भेज दूंगा, सबको भेज देना, जो पोर्टल है उस पर सबके सब अपने सुझाव भेजें। और
कोई ये थोड़ा कोई फाइनल ड्राफ्ट आ गया, उसके बाद भी आपको पार्लियामेंट में जिरा करने का, आपको पब्लिक डिबेट करने का मौके मिलेंगे ड्राफ्ट आने के बाद। आज कोई फाइनल कुछ नहीं हो रहा। ये तो मेरे मन में भी ऐसे है कि ये हो सकता है, अभी पता नहीं क्या होगा। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे ऐसे चिंता होगी, सिख के नाते से भी चिंता होनी चाहिए। आरपी सिंह जी, जब आएगा तब बात करेंगे। आपने सही कहा बिल्कुल। रीना जल्दी से कुछ कह दीजिए, टाइम भी खत्म हो रहा है। देखिए मानक जी, मैं ही कह रही थी कि 370 एज एन आइडिया हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, हमारे संविधान में भी ये लिखा था, क्योंकि उस समय भी संविधान को जो लोग लिख रहे थे उनको लग रहा था कि देश तैयार नहीं है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको इकट्ठा करे। हमने देखा कि कई बार बहुत सारी चीजें, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, इन्होंने हौच पौच किया है। तो इसको ये सोच के कि 1 साल बचा है और हमें करना है, वैसा ना करें। सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं सबसे बात की जाए, उनको बैठाया जाए। लॉ कमीशन ने 30 दिन का सिर्फ समय दिया। 140 करोड़ लोगों को आप सेम प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, 30 दिन में आपने सुझाव मांगे हैं, ये जोक है बिल्कुल। तो अगर आप इसको जल्दी से छोटा सा जवाब, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। तो फिर पोलराइजेशन होगा। डिजिटल जमाना है बहन, आज डिजिटल जमाना है, आज डिजिटल जमाना है। अपने फोन से लोग सुझाव भेज सकते हैं, आप भी भेज सकते हैं बहन। आप किस जमाने की बात करें, आज तो डिजिटल जमाना है। 8 लाख लोगों ने सुझाव भेज दिए हैं, कृपा कर आप भी भेज दीजिए जो आपके सुझाव। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको लग रहा है राम मंदिर का जीर्णोद्धार वो जनवरी के उसी में शायद तारीख भी उसकी काफी हद तक तय है, और उसी के आसपास ये मुद्दा अगर गर्म होता जाता है, क्योंकि अब पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है जुलाई में, खबरें तो यहां तक चल रही हैं बड़े जोर शोर से कि नए संसद में एक देश एक कानून नया बिल आएगा, और उसके बाद मुझे लगता है अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, और मैं मानता हूं कि अभी कंसल्टेशन प्रोसेस चलेगा। एक बात मैं जरूर कह रहा हूं, देश के हर समझदार व्यक्ति को लग रहा है कि इस एक देश में एक कानून में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। लेकिन जब पार्टियां ऐसे विरोध करती दिखेंगी तो ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ओके, ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने कहा, आज तो शुरुआत हुई है। अभी तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, 13 जुलाई तक सुझाव आएंगे, उसके बाद लंबी बहस होगी। अभी बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने पहले कहा, राजनीतिक दलों ने अभी पत्ते अपने खोले नहीं हैं। देखते हैं लॉ कमीशन जो सुझाव के बाद ड्राफ्ट बनाता है उसमें क्या होता है। और अभी तो यह भी नहीं पता, हो सकता है लॉ कमीशन पिछली बार की तरह कह दे कि देश को कोई जरूरत नहीं है। जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर लॉ